साथियों, कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल को बाइकआउट कर रही है। तो क्या एग्जिट पोल के लिए कांग्रेस क्यों बाइकआउट कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और क्या वो एग्जिट पोल के नतीजों से वो घबराई हुई है या इसका ठीक उल्टा होने वाला है कुछ? यह अनुमानित एग्जिट पोल जो होता है यह होता क्या एक्चुअल, और इसकी शुरुआत किस देश से की गई थी, और भारत में सबसे पहले कब एग्जिट पोल की शुरुआत की गई थी और इसके नतीजे कब कब ठीक उल्टा हुआ था? जैसे आपको पता होना चाहिए कि कुछ अनुमानित होते हैं एग्जिट पोल और उसका नतीजा कुछ अलग आते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप हम सबके मन में प्रश्न बनता हो, आपके भी बनेगा कि यह कैसे संभव है? हम अपना वोट दे के आते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन मीडिया वालों को कैसे खबर हो जाती है? वो सटीक अंदाज कैसे लगाते हैं? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सौरभ, श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी वजह मैं आपको एग्जिट पोल के बारे में बताता हूं। जैसे आप समझिए कि एग्जिट पोल की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुआ था 1940 और 30 के ईस्वी में। जो अमेरिका ने क्या करता था कि वहां पर कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इकट्ठा होकर सभी के लोगों में, जैसे समुद्र इतना बड़ा है और समुद्र का खारा पानी नापना है तो पूरा समुद्र का पानी को नाप के आओगे थोड़ी ना पता चलेगा कि कितना खारा है। तो इसी तरह होता है कि जब हमारे भारत देश में सभी लोग हो तो सभी का वोट एक एक घर जाके पूछ के थोड़ी ना बताएंगे कि एग्जिट पोल कैसे निकलेगा। तो अनुमान अनुमान का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 100 आदमी है, 100 आदमी है, 100 में से 60 आदमी गया वोट देने, तो अब बाकी 40 वोट देने नहीं गया। कुछ लोग 40% वोट नहीं देने जाते हैं, तो उसमें से 20% कट्टर होते हैं। जैसे पता लगता है, जैसे आपको फॉरवर्ड हो, चाहे जैसे मायावती जी का होता है दलित दलित, तो 20% वो मीडिया वाले पहले बोल देते कि यह मायावती जी का वोट है, और समाजवादी पार्टी का जैसे बोल देते कि यादव 20% यादव है। तो ऐसे 20-20% के जैसे बीजेपी का क्या होता है, फॉरवर्ड वाले को फिक्स कर देते कि इनके एक तरफ ही रहेंगे, ये ब्राह्मण ठाकुर नहीं जाएंगे। तो बाद में जो इनके बीचों में 20% या 20% इधर करके बीच में जो शेयरिंग होती है कि जो 20% किधर, मतलब कि इधर से उधर जो जाने वाले वोट है उसका अनुमान इन्होंने लगाकर सटीक वोट एक अनुमानित एग्जिट पोल निकालते हैं। तो उसमें सभी मीडिया वाले अपने अनुमान से निकाल कर और बताते हैं। हालांकि यह एग्जिट पोल बहुत बार गलत भी हुआ। 2004 में आपको पता ही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए एग्जिट पोल बताया कि जीत रहा था, उसमें यूपीए की सरकार बनी थी। अभी फिलहाल इनका सटीक लगा था 14 और 19 में कि यह जीत रहे हैं करके। बाकी विधानसभा चुनाव में हर जगह सटीक नहीं बैठा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे एमपी में देख लीजिए, वहां सटीक नहीं बैठता है। अब इस लोकसभा चुनाव में क्या सटीक बैठ रहा है कि नहीं, एग्जिट पोल निकालने का तरीका यही है। और सबसे पहले ये एग्जिट पोल जो दूरदर्शन पर दिखाया गया था, इनके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि टीवी चैनल के साथ जो जैसे एक कमेटी होती है दूरदर्शन में, 1996 में सबसे पहले दूरदर्शन पे दिखाया गया था। CBCN करके एक कमेटी थी, उसके साथ बैठकर इन्होंने निकालते हैं। आप सोचो, इतना इंडिया में जनता है, उसको घर घर जाके तो नहीं निकालेंगे ना। तो इसी हिसाब से अनुमान से निकालते हैं कि इस क्षेत्र में इतना है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर नजर होती है जिस पर जनता से कुछ पूछती है, कुछ अलग मुद्दे से पूछती हैं कि आप धर्म के आधार पर वोट देते हो या बेरोजगारी के आधार पर वोट देते हो। उसमें आदमी का कहने का तरीका से इन्होंने पकड़ लेते हैं। तो लगभग हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह तो सही नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग कुछ हद तक सही बताया जाता है एग्जिट पोल को। तो आप, आई होप मैं समझ चुका हूँ, आपको समझ गए होंगे कि पूरे भारत में एग्जिट पोल आज शाम को आने वाली है। और इसमें कांग्रेस, हाँ एक चीज और, कांग्रेस पार्टी क्यों बाइकआउट कर रही है? कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम एग्जिट पोल के। इनका भी एक भी प्रवक्ता, जो पवन खेड़ा जी है, उन्होंने बताया था एक भी प्रवक्ता टीवी एंकर पर नंबर पर बन के एंकरों के पास नहीं जाएंगे और नहीं इस पर कोई टिप्पणी देंगे। बाकी 4 जून को जो नतीजे आएंगे वह उस पर आप टिप्पणी देंगे।